रिजेक्शन कैसे हैंडल करते हैं। एक व्यक्ति के ओके। जीवन सबसे बड़ा रिजेक्शन वो होता है जब वो व्यक्ति किसी पर्सन को अपने लाइफ का पार्ट इमेजिन करता है। वो सपने देखता है बराबर। फ्यूचर उसके साथ बिताने वाला है, बट जब उसी व्यक्ति से वो हम्म। होता है, देन इट फील्स लाइक हेल। एक एंटरप्रेन्योर के लिए सबसे भारी पल वो होता है, पता है आपको कौन सा होता है? जब आपको लगता है कि ये डील आपके लाइफ की सबसे बड़ी डील होगी, आपने सपने देख लिए होते, नया ऑफिस, नई टीम, सब प्लान हो चुका होता है, और फिर एक मेल आता है कि सॉरी, वी डिसाइडेड टू गो विद समवन एल्स। सेम इन जॉब। एक जॉब सीकर को भी रिजेक्शन बहुत ज्यादा हर्ट करता है। उस वक्त ऐसे लगता है कि जैसे कि किसी ने मेरे सीने पे पत्थर रख दिया हो। आपको अपने प्रोडक्ट पर, अपनी हम्म। मेहनत पर और खुद पर शक होने लगता है। बस यही सोचते हो कि लाइक मुझ में से क्या कमी रह गई। दोस्तों, रिजेक्शन बिजनेस का हम्म। हिस्सा होता है, पर्सनल लाइफ का हिस्सा होता है, और हर चीज का हिस्सा होता है। रिजेक्शन बिजनेस बिजनेस की बुनियाद होती है, लेकिन इससे हैंडल कैसे करना है, आज हम सीजी पुरोहित सर से बात करेंगे। Sir has 40 years of experience in sales. Sir is NLP coach, life coach, and this is episode 4 of Sales and Marketing series. इससे पहले हमने तीन बहुत ही मास्टर ब्लास्टर एपिसोड्स दिए, एंड दिस इज द फोर्थ वन। तो सर, स्टार्ट करते हैं मेरे थैंक यू। पर्सनल पर्सनल प्रॉब्लम से ही मतलब स्टार्ट करते हैं हम लोग, जो कि मैंने जो रिजेक्शन फेस किया, देन वी विल कम टू बिजनेस। रिजेक्शन रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस दोनों जो है एक ही कॉइन के दो पहलू है। हम एक्सेप्टेंस में खुश होते हैं और रिजेक्शन में हम दुखी होते हैं, पर एक्चुअली व्हाई आई एम रिजेक्टेड, इस पे थोड़ा भी हम सोचें तो वी इम्प्रूव अवर, हमारे अंदर ढेर सारा इंप्रूवमेंट आ सकता है। हम्म। मुझे मेरे सेल्स कैरियर में नंबर ऑफ टाइम्स आई गॉट रिजेक्टेड, नंबर ऑफ टाइम्स कस्टमर ने लास्ट मोमेंट पे मुझे ना बोल दिया कि नहीं मिस्टर पुरोहित, ही वॉज अबाउट टू राइट एडवांस चेक। अरे मैंने कहा सर आप तो चेक देने वाले थे। बोलता है नहीं, दिस थिंग हैपेंड यार। अभी होता क्या है ना कि सी वी हैव टू बी पोलाइट विथ अवर सेल्फ। खुद के साथ में आपको, आप इमीडिएटली खुद को गिल्ट में डाल देते हो कि मेरे से ही कुछ हुआ होगा, पर कुछ नहीं है। मैं एक बात कहूं तो एक नागपुर के एक ऑर्डर की बात है, मैं जब वहां पे ब्रांच मैनेजर था, ओके। तो अब वो उनका नाम नहीं ले सकता मैं बिल्डर का। तो अभी मुझे दूसरे दिन जाना था वहां पे, स्टेडियम के पास में था वो जॉब, ग्राउंड +6 का बिल्डिंग था वहां पे। ऑर्डर बिल्कुल डॉक्यूमेंट वगैरह साइन हो गए थे, एंड दूसरे दिन गया तो उसने ऑर्डर किसी पार्टी को दे दिया था ऑलरेडी चेक्स के साथ में। ओके। तो मुझे लगा थोड़ा सा डिस्परेशन, बट मेरी हैबिट पहले से डिस्परेशन की नहीं थी, आस्किंग। मैं कहा सर मुझे जेन्युइन रीजन बताइए। तो ही हम्म। सेड दैट आई गॉट अ कॉल फ्रॉम मिनिस्टर, आई गॉट अ कॉल फ्रॉम पॉलिटिकल कनेक्शन हम्म। कि इस पार्टी को ऑर्डर दो और मुझे देना पड़ा बोले। तो मुझे तुरंत ये फील हुआ कि यार ये समथिंग जो है, समथिंग बियॉन्ड उसके, समथिंग बियॉन्ड मी, विच नेवर एक्सपेक्टेड। तो बहुत बार क्या होता है ना कि चीजें वर्कआउट नहीं होती है तो उसमें डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। हम्म। ये पर्सनल लाइफ में भी होगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी होगा, बार बार होगा, बिकॉज इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ योर लाइफ। एक्सेप्टेंस है तो रिजेक्शन भी है, हम्म। यदि एक्सेप्टेंस नहीं है तो रिजेक्शन भी नहीं है। ये दोनों चीजें एक साथ चलेंगी, हेड एंड टेल जैसे। तो रिजेक्शन आपको आता है तो एक बात जरूर है, रिजेक्शन से ज्यादा आपको कोई चीज मिली है, एक्सेप्टेंस मिली है, तो उसको ज्यादा उस कस्टमर को पूछो कि सर टेल मी माय बेस्ट 3 पॉइंट्स, मेरे बेस्ट 3 पॉइंट्स कौन से थे जिसकी वजह से आपने मुझे ऑर्डर दिया। हम जब हमको ऑर्डर मिलता है तब नहीं पूछते हैं, जब हमारा ऑर्डर रिजेक्ट हो जाता है तब हम उसको पूछते हैं कि सर क्या कारण है रिजेक्शन का। अब वो रियल रीजन तो आपको दे नहीं सकता है ना, क्योंकि कस्टमर चाहता है कि भाई मैं क्यों नाराज करूं इसको रियल रीजन बता के, बराबर है। पर उसको उसको रिलैक्स करिए कि सर जो भी होगा, जो भी मेरा निगेटिव पॉइंट होगा वो मुझे बताइए, आई विल इम्प्रूव ऑन इट। हम्म। मुझे आपके साथ में बहुत लंबे समय तक काम करना है सर। ये यहाँ पे एंड नहीं है, यहाँ पे दुनिया समाप्त नहीं हो रही है ये रिजेक्शन पे। ना मैं बाहर जा रहा हूँ ना आप बाहर जा रहे हैं। ये एक 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 माइलस्टोन है, और इसके आगे बहुत सारे माइलस्टोन आएंगे, उसमें मुझे आपके साथ में काम कर रहा है। मैं कहाँ मेरी गलती हुई है सर ये बताओ। तो कस्टमर आपको रियल रीजन बताएगा। हम्म। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, व्हेन यू आर एक्सेप्टेड बाय समवन, तो उसको ये भी पूछो कि व्हाट आर 3 बेस्ट थिंग ऑफ माइंड।
आपको कौन सी अच्छी लगी सर, और उस वर्च्यू पे आप ऑलवेज काम करो। वो मान लो कस्टमर आपको ये कहता है कि आपका हमेशा टाइम पे आना मुझे अच्छा लगा, आपका हमेशा आपका पोलाइट बिहेवियर मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने आपको कितनी बार इरिटेटिंग सवाल पूछे लेकिन आप कभी अपसेट नहीं हुए, मुझे शांति से जवाब दिया। ही मे टेल यू यू नो नंबर ऑफ रीजंस। मैं मेरा इंजीनियरिंग फिनिश हुआ और बर्डी पे ही मेरा इंटरव्यू था, तो आई रीच 10 मिनट्स बिफोर। हम्म। तो जो व्यक्ति थी वो उससे बोला कि यू आर सिलेक्टेड। तो मुझे सरप्राइज लगा, सर आपने कुछ पूछा भी नहीं और मुझे आपने सिलेक्ट कर लिया। एंड एट दैट टाइम माई सैलरी ही फाइनलाइज 450 रुपीज पर मंथ। तो गॉट। बोले देखो मुझे पंक्चुअल लोग बहुत पसंद है, बोले एंड यू वेर पंक्चुअल। मैंने देखा, बोले आप बाहर बैठे हुए थे 10 मिनट पहले। तो बोले मिस्टर पुरोहित बस यही एक कारण है, बोले मैं आपको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो कब क्या कस्टमर को मैंने उस टाइम पे भी पूछ लिया था उनको कि सर आपने कुछ पूछा नहीं और मुझे सिलेक्ट कर लिया, तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हो रहा है। नो नो नो, दिस इज व्हाट आई वांटेड एंड यू गिव मी। तो ये आपको जब आपको एक्सेप्टेंस है तो यू मस्ट एक्सप्लोर दैट विथ योर कस्टमर, और उस क्वालिटीज को जो है और इंप्रूव करो और अच्छी करो। तो एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन पे तो हम बहुत लंबी बात कर सकते हैं, पर रिजेक्शन को जो है हम लोग पकड़ के चलते हैं, एक्सेप्टेंस को पकड़ के चलते नहीं है। जितना रिजेक्शन को पकड़ के चलो उतना ही एक्सेप्टेंस को पकड़ के चलो, ओके। आपको बहुत फायदा होगा। और रिजेक्शन के टाइम पे मैं सबको ये विनंती करता हूँ को खुद को गिल्ट महसूस मत कराओ। गिल्ट इज द वर्स्ट क्राइम। आप खुद को दोषी कर रहे हो, दैट मोमेंट्स योर ब्रेन स्टार्ट्स वर्किंग डिफरेंटली। हम्म। इसके ऊपर अपन कभी फ्यूचर एपिसोड में बात करेंगे। द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग गिल्टी, कार्टिसोल बहना चालू हो जाता है, विच इज अ वेरी यू नो डिप्रेसिंग न्यूरोकेमिकल। वो आपको और नीचे ले जाएगा। तो खुद को कभी भी गिल्ट महसूस मत कराओ। एक्सेप्टेंस मीन्स कहीं अपनी गलती होगी तो उसको स्वीकार करो कि हाँ यार मेरी इस गलती की वजह से मैं यहाँ पे रिजेक्ट हुआ हूँ, नेक्स्ट टाइम मैं नहीं करूंगा ये गलती। आउट ऑफ टॉपिक एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा सर, ये 450 रुपीज कितने होते थे आज के न- टाइम के? तुम हिसाब लगा लो। हम्म। उस टाइम पे मुझे लगता है मैं 10 रुपए में सीताबर्डी स्टेशन से 10 या 5 रुपए में पंचशील पे जाता था। बहुत ही 450 मीन्स बाटा के नॉट शूज वो 250 रुपए के थे। आज वो 3500 रुपए के या 4000 रुपए के है। गॉट इट, समझ गया। हम्म। 40 तो इयर्स में आपने अभी वो तो खैर। हाँ हाँ। हम्म। 40 इयर्स में आपने लाइक कितने, कम से कम कितने रिजेक्शन सुने होंगे आपने? बहुत सारे नंबर ऑफ रिजेक्शंस। और जैसे आज मैं बात कर रहा हूँ ऐसे ही मुझे गुरु मिल गए थे। और उन्होंने कहा था कि पुरोहित यू कैन लर्न फ्रॉम रिजेक्शंस ओनली। आप एक्सेप्टेंस से लर्न करना चाहोगे तो भी नहीं कर पाओगे, बिकॉज यू विल बी इन डिफरेंट मूड। आप उस टाइम पे जॉयस मूड में होते हो, आप कस्टमर को ये नहीं पूछते हो कि मेरी अचीवमेंट का रीजन क्या है। हम्म। बट आप रिजेक्शन के टाइम पे जो है कस्टमर को बार बार पूछते हो। तो उसने यही कहा था मुझे कि रिजेक्शन एंड एक्सेप्टेंस आर एक ही कॉइन की दो साइड्स है, और यदि रिजेक्शन नहीं आएगा तो एक्सेप्टेंस भी नहीं आएगा। विंस है तो फेल्योर्स भी है। सचिन ने हर मैच में सेंचुरी नहीं मारी है, हम्म। सचिन जीरो पे भी आउट हुआ है, तो अपन क्या सचिन को क्या समझेंगे, फेल्योर बैट्समैन है। हम्म। बराबर। वो सिचुएशन है, टेम्परामेंट है, बहुत सारी चीजें उसमें सी। अचीवमेंट, ऑर्डर अचीवमेंट, चलो अपन एक सेल्स का एग्जांपल लेते हैं। सेल्स के कितने इंग्रेडिएंट्स है, कस्टमर है, कॉम्पिटिटर है, आप हो, आपका मूड है, कस्टमर है, कस्टमर का मूड है, गेट कीपर है, रेफरेंसेस उसके है, और उसका पास्ट एक्सपीरियंस है। इतने सारे इंग्रेडिएंट, अभी मान लो 10 भी पकड़ लो आप और उसको प्रोबेबिलिटी पे ले जाते हो,
तो एवरीथिंग हैज गॉट 10% स्टेक इन दैट। हम्म। अब उसमें 50-40 भी हो गया तो भी चला गया आपका ऑर्डर। तो आपको वेन एवर यू आर पुटिंग योर एनर्जी, आपके पास में एक ही सोर्स है एनर्जी, कहाँ पे डालनी है तो उसके बारे में बहुत सिलेक्टिव रहो। हम्म। खोटी वो जिद में कहीं पे भी नहीं नहीं ये इसको इसको तो जाऊंगा मैं, इसका तो ऑर्डर लेके ही दिखाऊंगा, नेवर डू दैट। अप्रोप्रिएट जगह पे आपकी एनर्जी डालो तो वो भी रिजेक्शन बचाने में काम करता है। सही बात बोली आपने वैसे तो। अप्रोप्रिएट जगह हम्म। पे एनर्जी डालनी चाहिए, जहाँ पे चांसेस ज्यादा हो वहां पे ज्यादा एनर्जी डालनी चाहिए, राइट? यस, आप बिल्कुल सही जगह पे डाल रहे हो एनर्जी, तो वो आपके चांसेस और डिस्परेशन के बढ़ेंगे। बारे में आपका क्या कहना है सर? मतलब डिस्परेशन दिखाना नहीं चाहिए, ये बात बराबर है? या फिर मतलब कैसे नहीं दिखाते डिस्परेशन टू गेट, क्योंकि जितना ज्यादा नहीं, डिस्परेट रहते हैं ना डिस, उतना ज्यादा चांसेस ज्यादा होते हैं रिजेक्शन की, ये तो मैंने थोड़ा सा देख लिया। बट हाउ टू नॉट बी अ डिस्परेट? आपका बार बार कस्टमर को कॉल करना, हम्म। उसको पॉज नहीं देना, अ, और बातचीत में आपका बार बार ये कहना, सर रेस्ट एश्योर्ड आई विल डू द गुड जॉब। आपका ये सबकॉन्शियस जो है ना उसको एश्योरेंस देते रहता है। एश्योरेंस के सेंटेंसेस, नंबर ऑफ सेंटेंसेस है। जब आप किसी को एश्योर करते हो, बार बार एश्योर करते हो, तो इसका मतलब आप डेस्परेट ओके। हो। सर रेस्ट एश्योर्ड, डोंट वरी, मैं हूं सर, मैं हूं ना सर। ये जो डायलॉग है, ये हम्म। यदि बार बार निकल रहे हैं आपके, और आपको उस कस्टमर की याद आपको बार बार आ रही है, उसको मैसेज भेजने का मन कर रहा है, मेल भेजने का मन कर रहा है, कॉल करने का मन कर रहा है, तो यू आर डेस्परेट अबाउट इट, ये इंडिकेशन समझ लेना चाहिए। कि इसका सेम। बेस्ट एग्जांपल की जैसे, हम्म, तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही सवाल पूछना है अपने आप को कि व्हाई आई एम सो डेस्परेट अबाउट दिस। क्या सही है मेरा डेस्परेट होना? क्योंकि यदि आप किसी कस्टमर के पीछे बहुत हाथ धोकर पड़ जाएंगे या एकदम ही उसका जबरदस्त प्रोडक्ट लेंगे, तो वो कस्टमर जो है ना स्नीकी हो जाएगा, वो उसको हम्म। ही विल डाउट, और आप निगोशिएट नहीं कर पाएंगे। हम्म। अप्रोप्रिएट फॉलोअप रहेगा, बैलेंस फॉलोअप रहेगा, उसकी हर क्वेरी का बैलेंस जवाब देंगे। हाँ, कोई बहाना ढूंढ के, सर मैंने जो लास्ट टाइम आपको जो बोला था उसमें एक माइनर करेक्शन है सर, ये मैं कहने के लिए आपको फोन किया है, तो इट्स गुड, ही विल फील हेल्दी। पर डेस्परेशन का कहीं पे भी उसको इंडिकेशन मिल गया तो वो आपको या तो चूसेगा अच्छे से, हम्म। या फिर वो गलत समझेगा। एक्सप्लॉइट कर दे। बट ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के पर्सपेक्टिव से बताइए। डिस्परेशन एंड आपने जो कहा कि ज्यादा किसी अटेंशन देना, ये सारी बातें लेट मी नो बाय पर्सपेक्टिव ऑफ रिलेशनशिप, और बेटर समझ में आ जाएगा। देखिए, आप बहुत ज्यादा किसी को अटेंशन दे रहे हो तो पहले तो ये पूछो ना कि मैं क्यों अटेंशन दे रहा हूँ, हम्म। इतना सारा अटेंशन क्यों दे रहा हूँ। ये आप एक बार पूछ लोगे अपने आप को तो आपको पता चलेगा कि यार ये गड़बड़ है, मेरी तरफ से गड़बड़ है। इसका सिंपल एग्जांपल मीन्स जैसे आप जवान हो, आपको किसी का, यू आर फॉलन इन लव विद समवन, और फिर आपको उसके अलावा कोई सोचता ही नहीं है, राइट? करेक्ट है। और वो फिक्स हो जाता है, तो हाँ, तो वहां पे आपको पूछना चाहिए कि व्हाट आर दिस इंडिकेशन, मैं इतना ओबेस क्यों हूँ इन चीजों के लिए लेके, क्या दुनिया में और चीजें नहीं है क्या, और कोई नहीं मिल सकता है क्या मुझे? तो ये जब आप अपने आप को ये कुछ सवाल पूछेंगे तो आपका डिस्परेशन इमीडिएटली कम हो जाएगा। आई गारंटी यू, विद इन 5 to 7 मिनट्स आपका डिस्परेशन कम हो जाएगा। क्या? क्योंकि देखो, डिस्परेशन मीन्स रिड्यूसिंग योर ओन वैल्यू। सेल्फ रिस्पेक्ट की वाट लगा देना कहते हैं उसे। वाट लगा देने के लिए आपका सेल्फ रिस्पेक्ट आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो, क्योंकि सामने वाली व्यक्ति जो है वो, उसका कम्युनिकेशन, या वो चाह रही है, या जो भी है, कस्टमर है या कोई भी, एनीबडी इज देयर, वो हम्म। वो मजा ले रहा है आपके डेस्परेशन का, तो इसका मतलब आपका सेल्फ स्टीम काफी नीचे जा रहा है, एंड यू आर डिग्रेडिंग योर सेल्फ। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, हमको हमारे लिए भी किसी को डेस्परेट नहीं करना है, और ना हमको किसी के लिए डेस्परेट होना है। हम्म। यदि कोई हमको भाव दे रहा है तो उसको थैंक्स बोलो, उसको रिस्पेक्ट दो, उसको टाइम दो, वो करो।
और यदि कोई आपको डेस्परेट कर रहा है तो उसको छोड़ दो सिंपली, कि भाई मेरे पास में इतना टाइम नहीं है भाई, हम्म। आई एम सॉरी। क्योंकि मैंने देखा है सर, मैं जितना ज्यादा अटेंशन दे रहा हूँ उतना ज्यादा मुझे सामने से कम इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है। सो इट इज समथिंग डिफरेंट। मतलब लोगों की ये साइकोलॉजी क्यों होती है? इग्नोर करो। नहीं नहीं, वो आपको ऐसा लग रहा है, अभी उसमें क्या होता है कि वन समबडी इग्नोर्स यू, तो आपका बेसिक ईगो हर्ट होता है कहीं तो भी, कि ये मुझे कैसे अवॉइड कर रहा है, एंड दैट ईगो स्पर्स इनटू अनदर एफर्ट्स, पुटिंग अनदर एफर्ट्स। आप हाँ। ज्यादा एफर्ट डालते हो कि ये मेरे ऊपर ध्यान दे, मेरे हम्म। ऊपर ध्यान दे, ऐसा। तो वो गड़बड़ है। वो एक्चुअली आपका ईगो जो है ना, वो आपसे ये करवाता है कि अरे यार, मेरे को सब लोग भाव देते हैं, आप क्यों नहीं दे रहे हो यार भाव। इंटरनल इसी अवर अवर ब्रेन की प्रोग्रामिंग जो है ना, वो पकड़ना बहुत मुश्किल होते हैं, एंड दिस स्टार्ट्स हैपनिंग सबकॉन्शियसली। हम्म। कॉन्शियसली नहीं होता है ये। तो इसको आपको कॉन्शियस लाना है कि मैं व्हाई आई एम डिस्परेट अबाउट दिस, मैं मेरा टाइम इस पे इतना क्यों डाल रहा हूँ यार, क्या मेरे को कोई दूसरा काम नहीं है क्या। यदि मेरा थोड़ा सा ईगो हर्ट भी हुआ होगा तो वो व्यक्ति इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं मेरे ईगो को नर्चर करने के लिए, उसके उसका अटेंशन लेने के लिए पीछे पड़ जाऊं। तो डिस्परेशन जो है, मैं तो बोलता हूँ कि डिस्परेशन किसी भी चीज का अच्छी बात नहीं है। डिस्परेशन को भाई माइनस करो लाइफ में से। गॉट इट। ये डिस्परेशन का दूसरा एग्जांपल मैं दूं कि ग्रेड्स, जैसे अभी 12th के रिजल्ट्स आएंगे, 10th के रिजल्ट्स आएंगे, तो वहां पे भी स्टूडेंट्स गेट डेस्परेट कि मैंने इतने मार्क एक्सपेक्ट किए थे, मैंने 95 एक्सपेक्ट किए थे, 92 ही आए। अभी 3% के लिए वो डेस्परेट हो रहा है। तो टॉपर्स का होता है उसको जनरली। कौन समझाएगा। हाँ, टॉपर्स का तो वो अभी भाई, लाइफ रुक नहीं गई है वहां पे, लाइफ रुक नहीं गई है, यू मस्ट मूव ऑन। आपको आगे निकलना है वहां से, यू कांट डू एनीथिंग ऑन दैट। हम्म। तो ये डेस्परेशन जो है वो, उसको इमीडिएटली आपको उसमें रहना नहीं है, उस डेस्परेशन की मूड में रहना नहीं है। खुद को सवाल पूछना है, इज इट गुड आई एम स्टक हियर, आई एम सो ओबेस्ड अबाउट दिस, इज इट गुड। ये सवाल पूछो, आप आगे निकल जाओगे तुरंत, 5 मिनट्स में आपका माइंड चेंज हो जाएगा, एंड यू विल मूव ऑन। मुझे लगता है कि रिजेक्शन इसीलिए आता है बिकॉज हम ज्यादा कभी कभी अपनी रेस्पिरेशन दिखा देते हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। इसको गरज है सामने वाले को, ऐसा हो तो वो उसमें जहाँ डेस्परेशन है वहां रिजेक्शन के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। करेक्ट। ज्यादा बढ़ जाते हैं इन सेल्स, इन सेल्स, एंड इन 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 रिलेशनशिप। सेल्स। इन रिलेशन में क्या है कि वो सामने वाला आपको कचरा समझने लगता है। हम्म। आई एम हम्म। फेसिंग, आई हैव फेस्ड और आई एम फेसिंग सेम प्रॉब्लम राइट नाउ। दैट्स व्हाई आई पिक दिस टॉपिक ऑफ रिजेक्शन। नहीं, अच्छा किया ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब लोग ये फेस करते ही हैं, रिजेक्शन फेस करते हैं, डिस्प्रेशन फेस करते हैं। एक्चुअली ये हम यदि इसको साइकोलॉजिकल लेवल पे जाते हैं तो इट इज अ सीकिंग नीड ऑफ अटेंशन। ये जो है नीड ऑफ अटेंशन है, हम्म। नीड ऑफ वैलिडेशन है, ये डिस्प्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है आपका। पहले थोड़ी नीड रहती है, बाद में वो ज्यादा आपको अवॉइड करता है सामने वाला, तो हम्म। वो नीड और बढ़ जाती है। फिर उसमें आपका एक मसाला और ऐड हो जाता है, आपका ईगो, कि हाउ यू कैन अवॉइड मी, क्या कमी है मेरे में। फिर से अटेंशन देने लगते, फिर हम और ज्यादा हमारी, अटेंशन। हाँ, और तो वो हम और एक्सरसाइज, बट इसमें हम ये भूल जाते हैं कि भी रियली मेरे को इस पे टाइम डालना है, रियली इस पे टाइम डालना है मेरे को, नो। डज इट वर्थ इट। द मोमेंट यू लीव इट, नो, जिस क्षण पे आप उसको छोड़ देंगे ना, वेरी नेक्स्ट मोमेंट सामने वाले को रियलाइज होगा कि भाई इसने तो अटेंशन देना छोड़ दिया है, क्या हम्म। मैंने बहुत ज्यादा अटेंशन मांग लिया था क्या। ही विल कम टू यू। एंड व्हेन ही कम्स टू यू व्हाट शैल बी डन? बैलेंस, बैलेंस रहना है, उसको डायलॉग नहीं देने, भाई मैं जब तेरे को इतना भाव दे रहा था तब तू बिल्कुल ही मेरे को कचरा समझ के रखा था, हम्म। नाउ यू हैव कम,
तो जब आए वो तो उसको बोले, हाँ बताइए क्या करूं मैं आपके लिए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू, टेल मी। हम्म यदि खाना खाने ले जाता है तो बोलना, खाना खाने तो नहीं, मैं पीने आऊंगा। कहने तो बहुत लंबा हाथ भी नहीं देना है, मीन्स इंस्टॉलमेंट में दो। All right, sir. Thank you for coming. This was my question related to rejection in business and as well as relations. I इन hope रिलेशनशिप ऑल्सो। I hope guys आपको थोड़ा सा मजा आया होगा because I just added मेरे personal life का twist in this episode and yeah this was the episode. Thank you sir for coming. आप कुछ कहना चाहेंगे सर? नहीं नहीं, ये देखो, लाइफ है, ये तो लाइफ मूव्स ऑन, पर हमको कहीं रुकना नहीं चाहिए, बस मैं यही कहूंगा कि इसको डेस्परेशन है, अटेंशन सीकिंग है, नीड ऑफ अटेंशन है, ये सारे मेंटल ब्लॉक्स हैं। ये जो है ना, उम्र के एक एक स्टेज पे रहते हैं, देन लेटर ऑन जैसे जैसे हमारी उम्र आगे बढ़ती है तो हम्म। उनके स्वरूप बदल जाते हैं। उनके स्वरूप बदल जाते हैं, जैसे 10 साल का बच्चा रहता है तो उसको माँ बाप का अटेंशन चाहिए, बराबर है। और 70 साल के माँ बाप है तो उसको बच्चों का अटेंशन चाहिए। सिचुएशन रिवर्स हो गई। हम्म। ट्राई टू अंडरस्टैंड। यदि 10 साल तक का बच्चा है तो उसको माँ बाप का अटेंशन चाहिए, और माँ बाप 70 ईयर्स के हो गए हैं तो उनको बच्चों का अटेंशन चाहिए। हम्म। तो अभी ये मीन्स, ये इच्छा कोई गलत इच्छा नहीं है, बट यस, हमको इसको हम अलग तरह से देखें तो इस बंधन से मुक्त हो सकते हैं हम। ये सारे ब्लॉकेजेस है, मेंटल ब्लॉकेजेस है, कि बिकॉज एवरीबडी इज लीडिंग इज ओन लाइफ। अब आप उसकी लाइफ में से चाहते हो कि उसकी लाइफ में मैं घुसूं या वो मेरी लाइफ में आए, तो सही नहीं। आपको आपका रास्ता ढूंढ लेना चाहिए। बट मैसेज इज वेरी क्लियर, आई होप एवरीबडी गाइस अंडरस्टूड। अगर कोई भी सवाल हो आपके मन में तो प्लीज डू कमेंट। ये एपिसोड कैसे लगा या नेक्स्ट एपिसोड कैसे होना चाहिए प्लीज कमेंट, क्योंकि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो अगले एपिसोड में हम उसका आंसर करेंगे सर, पर्सनली उस पूरे क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे। यू विल बी गेटिंग शाउट आउट। ऑलराइट गाइस, थैंक यू फॉर कमिंग। 100%। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।